आइए जानते हैं, हम लोग कोई भी देवी देवता का प्रतिमा लेकर के पूजा पाठ करते हैं। पूजन करने के बाद विसर्जन क्यों करते हैं, विसर्जन का क्या महत्व है, इसका रहस्य जानने के लिए वीडियो में आप लोग बने रहें। जैसे कि दुर्गा नवरात्रि में 9 दिनों की पूजा पाठ के बाद 10वीं तिथि को माँ की प्रतिमा के साथ अन्य देवी देवता की प्रतिमा को जल में विसर्जित हम लोग करते हैं। इसी तरह से एक देवी देवता का पूजा के बाद उनकी प्रतिमा को जल में विसर्जित करने का विधान है। इसके पीछे का ऐसी मान्यता है कि जिसके कारण सदियों से ऐसा होता आ रहा है। जल पंचतत्व में से एक माना जाता है कि जो परम पवित्र होता है। किसी भी पूजा पाठ में जल हाथ से लेकर के ही शुद्धि का मंत्र पढ़ा जाता है और इसे अपने शरीर और पूजन सामग्री पर छिटा जाता है। पवित्रता के कारण देवी देवताओं को जल में विसर्जित किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जल को ब्रह्मांड का स्वरूप कहा गया है। सृष्टि के आरंभ में और अंत में संपूर्ण सृष्टि के सिर्फ जल ही जल होता है। जल आरंभ, मध्य और अंत में ही है। इसलिए जल में त्रिदेवों का वास होता है। इसलिए देव कार्य में जल का प्रयोग किया जाता है। जल बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक होता है। जल के स्वामी देवता वरुण है, जो विष्णु के ही अंश माने जाते हैं। इसलिए आदि अनंत भगवान विष्णु को देवी देवताओं की मूर्तियां समर्पित कर दिया जाता है, क्योंकि पुराणों के अनुसार इनसे ही सृष्टि का जन्म हुआ है। यही सृष्टि के अंत में सब कुछ अपने में समेट लेते हैं। जब जल में देव प्रतिमाओं को विसर्जित किया जाता है तो देवी देवताओं का अंश मूर्ति से निकलकर वापस जल में समा जाता है, यानी कि परम ब्रह्मा में लीन हो जाता है। यही कारण है कि मूर्तियों और निर्माण को जल में विसर्जित किया जाता है। सांसारिक सृष्टि से दृष्टि को देखते हुए कुछ मूर्तियों को जलाया नहीं जा सकता है। इससे देवी देवताओं का अपमान होता है। भूमि में दबाने से मूर्तियों को खेत का और खोदकर निकाला जाने का ऐसा भी डर बना रहता है। भूमि में खेती या दूसरे कार्य से देवी देवताओं की मूर्तियों को चोट लग सकता है। इन सभी परिस्थितियों में भगवान अपमानित हो जाएंगे, जबकि मूर्तियों को जल में प्रवाहित कर देने से यह जल में समा जाएंगे, जिससे देवी देवताओं का ब्रह्मा लीन हो जाएंगे। यही अनुभूति होती है। ऐसे ही धर्म का वीडियो के लिए यादव फुटी आलोक चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।